नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना, ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, हम बात करेंगे आपके गोचर कुंडली के सभी 12 भाव के बारे में विस्तार से। जैसे इन तीनों महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन तीनों महीनों में धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के बारे में भी बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, संतान के बारे में बात करेंगे, प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे, कंपटीशन के बारे में भी जानेंगे, रोगों के बारे में जानेंगे, कर्जे के बारे में भी बात करेंगे, शत्रुओं के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, विवाह के बारे में बात करेंगे, दैनिक आय के बारे में भी बात करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों के बारे में भी जानेंगे, व्याधियों के बारे में जानेंगे, दुर्घटनाओं के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आपके भाग्य के बारे में भी जानेंगे, नौकरी के बारे में जानेंगे, व्यापार के बारे में जानेंगे, व्यवसाय के बारे में जानेंगे, लाभ के बारे में भी जानेंगे कि इन तीनों महीनों में क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा, क्या खर्चे होंगे, सभी क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्रैल के महीने के बारे में। यदि हम अप्रैल के महीने की बात करें तो 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा अप्रैल के महीने में, मई के महीने में भी 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन और जून के महीने में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शुक्र जो है 6 तारीख को 6 अप्रैल को वृषभ राशि में गोचर करेंगे 10वें भाव में, लेकिन 6 तारीख तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 14 तारीख से मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 14 तारीख के पहले 14 अप्रैल के पहले ये आपके अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और 14 तारीख से लेकर पूरे महीने भर ये आपके भाग्य भाव में मेष राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो सिंह राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये अप्रैल में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। केतु आपके तृतीय भाव में ही गोचर करेंगे, चौथा भाव खाली रहेगा, लगन भाव आपका खाली रहेगा, धन भाव खाली रहेगा, पंचम भाव खाली रहेगा, छठा भाव भी खाली रहेगा। 7वें भाव में विवाह के भाव में शनि जो है गोचर करेंगे अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में। सूर्य और गुरु अष्टम भाव में प्रारंभिक अप्रैल की तारीखों में देखने को मिलेंगे और 14 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य और 22 अप्रैल को गुरु भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। इसके बाद राहु आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, बुध भी आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, शुक्र 6 तारीख तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद मालव्य राजयोग बनाएंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में। एकादश भाव में मंगल का गोचर पूरे महीने भर रहेगा और यहां पर मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। 12वां भाव आपका खाली रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति है अप्रैल के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि ये ग्रह आपको अप्रैल के महीने में किस प्रकार के फल देने वाले हैं, कौन से क्षेत्रों में बदलाव करने वाले हैं, इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के बारे में और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य जो है आपके राशि के स्वामी हैं और ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता अष्टम भाव में गोचर करे तो, हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन गोचर कुंडली में सूर्य यदि अष्टम भाव में गोचर करे तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देता है, कॉन्फिडेंस भी कमजोर कर देता है। तो आपको 14 अप्रैल तक ये अष्टम भाव में रहेंगे। 14 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खान पान पर ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। कोई बड़ा काम यदि करने वाले हैं तो 14 तारीख तक आप रुक जाइए, क्योंकि 14 तारीख के बाद सूर्य उच्च राशि में मेष राशि में भाग्य के घर में गोचर करेंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, व्याधियों का होता है, बड़ी बीमारियों का होता है, रोगों का होता है। तो इस कारण से यहां पर सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे
तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा और जो भी कामों में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलताएं आपको देखने को मिलेंगी। नौकरी के लिए सूर्य जब भाग्य भाव में गोचर करते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि यहां पर उच्च के हो जाएंगे, राजसीय फल देने का काम करेंगे। उच्च राशि में, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो नौकरी भी जो आपको मिल जाएगी आसानी से। सरकारी नौकरी के लिए भी योग बनते हैं और प्राइवेट नौकरी के लिए भी योग बनते हैं। व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और पिता के संबंध भी बहुत अच्छे यहाँ पर रहेंगे। तो सूर्य आपको 14 अप्रैल के बाद जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। 14 अप्रैल के पहले स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद सूर्य जो है 14 अप्रैल तक जब आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो धन भाव को भी ये देखेंगे, तो धन खर्चे खूब करवाने का काम करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल के बाद जब भाग्य भाव में आएंगे तो ये सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में डालेंगे, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। अब हम बात करेंगे धन भाव के मालिक के बारे में। धन के जो मालिक है वो है बुध, और बुध के पास दो राशियां होती है। सूर्य के पास एक राशि और बुध के पास दो राशियां होती है। 6 नंबर कन्या राशि और 3 नंबर मिथुन राशि, दोनों के स्वामी होते हैं बुध, और बुध गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। मतलब धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जब भी धन का मालिक भाग्य भाव में गोचर करे तो भाग्य से धन मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर देखने को मिल रहा है कि धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य की दृष्टि रहेगी तो धन खर्चे भी खूब कराएंगे 14 तारीख तक, लेकिन 14 तारीख के बाद धन की स्थिति बरकरार रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। धन के स्रोत पैदा होंगे, क्योंकि बुध आपके लाभ के भी मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं पूरे महीने भर, तो धन की कमी आपको नहीं होगी, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। दूसरे भाव से हम कुटुंब परिवार के बारे में भी जानते हैं, तो कुटुंब परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी। आय के मालिक है तो आय में वृद्धि करेंगे, लाभ के मालिक है तो लाभ में वृद्धि करने का काम करेंगे, और आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम भी बुध यहाँ पर करने वाले हैं। तो बुध की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है, धन आपको लाभ होगा। वही यदि इनकी दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि इनकी पराक्रम भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, और अकाउंट के क्षेत्र में, सीए के क्षेत्र में या फिर लॉयर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। सूर्य 14 तारीख को आ जाएंगे तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, जिससे आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, चतुरता होगी और कार्य करने में आसानी भी आपको मिलने वाली है। तो बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इसके बाद पराक्रम के जो मालिक है, तीसरे भाव के जो मालिक है, यहां पर आप देख रहे हैं 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि होती है और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के पास भी दो राशियां हैं। शुक्र जो है आपके तीसरे भाव के भी मालिक है और आपके दसम भाव के भी मालिक है, कार्य क्षेत्र के, जहां से हम नौकरी के बारे में जानते हैं, जहां से हम व्यापार के बारे में जानते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय के बारे में जानते हैं। तो आपकी गोचर कुंडली में, लग्न कुंडली में शुक्र जो है दसम भाव के मालिक है और तीसरे भाव के मालिक है, और ये अप्रैल के महीने में कहां गोचर करेंगे? भाग्य भाव में। तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जबरदस्त योग ये माना जाता है, क्योंकि ये केंद्र के मालिक है और त्रिकोण भाव में विराजमान है। ये कब तक विराजमान रहेंगे? 6 तारीख तक, 6 अप्रैल तक। तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ देंगे? ये तीसरे भाव के मालिक है और तीसरे भाव से हम जानते हैं बल पराक्रम के बारे में, छोटी यात्राओं के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में। तो समझ जाइए कि यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई कवि है या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या फिर कला के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, संगीत का काम कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम शुक्र करेंगे। शुक्र आपके दसम भाव के भी मालिक है, नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, नौकरी में प्रमोशन दिलवा सकते हैं, सैलरी में वृद्धि कर सकते हैं, और यहां पर नौकरी में जो तनाव चल रहा था उसको दूर करने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। 6 तारीख को जब शुक्र आपके राशि में, मतलब वृषभ राशि में दसम भाव में जब आ जाएंगे 6 अप्रैल को, तो पूरे महीने भर यहां पर रहेंगे, तो मालव्य राजयोग बनेगा। पंच महापुरुष में से एक राजयोग माना जाता है मालव्य राजयोग, जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं। भौतिक सुख, लग्जरीज लाइफ, मकान खरीद सकते हो, भूमि खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, और कहीं ना कहीं नौकरी में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा।
व्यापार में जो है जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो ये स्थितियां यहां पर बनेगी। राजनीति में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, कोई ना कोई छोटा पद भी आपको मिल सकता है यदि कोई मिलने वाला होगा तो। राजनीति जैसे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे। और यहाँ पर जब आएंगे तो सप्तम दृष्टि इनकी चौथे भाव में पड़ेगी। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, माता का। तो ये सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो शुक्र भी आपके लिए बहुत ही शानदार है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु आपके तृतीय भाव में विराजमान है। तृतीय भाव में केतु अच्छे माने जाते हैं, भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रखेंगे और आपको शुक्र के अनुकूल से ये फल देने का काम करेंगे। तो शुक्र अच्छे हैं तो केतु भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बात करें हम चौथे भाव के मालिक के बारे में। चौथे भाव में आप देख रहे हैं 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल के पास भी 2 राशियां हैं, वृश्चिक राशि और मेष राशि। मंगल जो है केंद्र के भी मालिक है और त्रिकोण के भी मालिक है। विराजमान कहां पर है? विराजमान है एकादश भाव में। एकादश भाव में मंगल का गोचर बहुत ही शानदार माना जाता है। मंगल आपके तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है। ये गोचर का फल है, ये आपके मासिक राशि फल का फल है। और गोचर में ग्रह अलग प्रकार से फल देते हैं और जन्म कुंडली में ग्रहों के भावों का फल अलग होता है, दोनों में अंतर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। और सबसे ज्यादा लाभ तो मंगल कहां पर देता है? एकादश भाव में, जो कि गोचर कर रहा है। तो मंगल पूरे महीने भर एकादश भाव में, लक्ष्मी के भाव में गोचर करने वाले हैं। और ये आपके प्रॉपर्टी के मालिक है, भूमि भवन के मालिक है, माता के स्वास्थ्य के मालिक है, माता का सुख यहां से हम देखते हैं। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि लाभ के घर में बैठे। आय में वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये लाभ का भाव है, आय का भाव है, आय में वृद्धि करेंगे। और भूमि वन प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, मकान बना सकते हो, मकान का निर्माण का कार्य चालू कर सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। भाग्य के मालिक है, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, पिता के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे और नौकरी, व्यापार, व्यवसाय सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लाभ के घर में बैठे आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम मंगल करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए मंगल भी बहुत ही शानदार है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 धन भाव में होगी, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन को बढ़ाने का काम करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, उच्च राशि के घर में। तो यहां पर शत्रुओं को परास्त करने का काम, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे और कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को भी समाप्त करने का काम मंगल करेंगे। तो मंगल की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी है। वही हम बात कर लेते हैं आप पंचम भाव के मालिक के बारे में। पंचम भाव के मालिक है गुरु, क्योंकि यहां पर 9 नंबर लिखा है धनु राशि। और गुरु के पास 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। 12 नंबर मीन राशि, और मीन राशि में ही गुरु विराजमान है। कब तक विराजमान रहेंगे? ये रहेंगे 22 अप्रैल तक। अष्टम भाव में गुरु का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये स्वयं की राशि में विराजमान है तो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के फल देंगे। दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव थोड़ा आध्यात्म का भी होता है, गुप्त रहस्यों का भी होता है, गूढ़ रहस्यों का, ज्ञान का भी होता है, गूढ़ ज्ञान का। तो इस कारण से गुरु यहां पर बुरे परिणाम ज्यादा नहीं देते, लेकिन रुकावट पैदा करते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं और संघर्ष भी करवाते हैं। स्वयं के घर में बैठे हैं तो कोई भी ग्रह स्वयं के घर को खराब नहीं करता है, मतलब ससुराल के पक्षों में जो अनबन थी उसको तो दूर करने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में गुरु जो है अस्त रहेंगे, इसलिए यहां पर कोई विशेष फल देखने को आपको नहीं मिलेंगे। और सूर्य वैसे भी यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देता है, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि छोटे मोटे कहीं ना कहीं जो है व्याधि, परेशानियां और संघर्ष की स्थिति यहां पर बनी हुई है। गुरु 22 अप्रैल को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे,
जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में जब तक रहेंगे तो पांचवी दृष्टि व्यय भाव में पड़ेगी, तो ये खर्चा भी खूब करवाएंगे। जो आप पैसा कमाएंगे वो खर्चा भी खूब कराएंगे, और इनकी धन भाव में भी दृष्टि रहेगी तो धन तो देंगे, लेकिन खर्चा भी करवाने का काम करेंगे, और वही थोड़ा सा भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी विघ्न डालने का काम करेंगे। तो इसलिए गुरु जैसे ही 22 अप्रैल को आपके भाग्य भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे तो फिर बहुत जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये पंचम के मालिक है और नवम भाव में गोचर करेंगे, नवम पंचम योग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संतान के योग बनेंगे, और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। यहां पर गुरु वही भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे, और गूढ़ रहस्यों का ज्ञान भी दे सकते, जैसे ज्योतिष, तांत्रिक या गूढ़ ज्ञान या अध्यात्म, इन सभी क्षेत्रों में यहां पर लाभ देने का काम करते हैं। सोशल वर्क में आप इंटरेस्ट लेंगे और समाज सेवा का काम कर सकते हैं, ये भी स्थितियां यहां पर बन रही है। पिता के संबंधों में भी मजबूती लाने का काम यहां पर गुरु करेंगे। तो ये 22 अप्रैल 2023 के बाद करेंगे। हालांकि 22 अप्रैल 2023 में जब ये मेष राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर भी अस्त रहेंगे सूर्य के साथ, इसलिए जो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे गुरु के, वो मिलेंगे आपको 3 मई 2023 से। 3 मई 2023 से गुरु जो है उदय हो जाएंगे, फिर आपको भाग्य का भी फल देंगे, शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता भी दिलाने का काम करेंगे। इनकी पंचम दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, और कोई भी नया काम करोगे तो आपको सफलता भी दिलाने का काम करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ाने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ने से बल पराक्रम में वृद्धि, धार्मिक यात्राएं और छोटे भाई बहनों के संबंधों में मधुरता लाने का काम करेंगे। नवम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलता, बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। तो गुरु जो है आपको ये समझ जाइए कि मई के महीने से जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के आपके मालिक है शनि, क्योंकि 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि, दोनों के ही मालिक शनि है। शनि के पास दो राशि है, 10 नंबर और 11 नंबर, और ये गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि प्रिय राशि में, कुंभ राशि में। कहां पर? केंद्र भाव में, सप्तम भाव में। शनि का गोचर सप्तम भाव में अच्छा तो नहीं माना जाता है, क्योंकि शनि भी एक पापी ग्रह है, और ये तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, तीन ही भाव में सबसे अच्छे परिणाम देता है, और अन्य भाव में जैसा भाव होगा उसी के अनुकूल जो है फल देने का काम करते हैं। अब ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव जो होता है ये कोमल भाव माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पत्नी का भाव है, विवाह का भाव है, और यहां पर क्रूर ग्रह बैठ जाएगा तो क्या होगा? विवाद होगा। इसलिए शनि यहां पर अपने घर में बैठा है तो यहां पर नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है तो अपने घर को खराब क्यों करेगा। तो शनि यहां पर कुंभ राशि में सस नामक राजयोग बना रहे हैं। पंच महापुरुष में से एक राजयोग बनता है सस राजयोग। तो सस नामक राजयोग ये धन देता है, साथ ही साथ राजनीति में सफलता दिलाता है, यश मान सम्मान भी देने का काम करता है, और जिस भाव में ये बनता है उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करता है। शनि जहां पर देखेगा वहां पर खराब करेगा, जहां पर बैठेगा उसके फलों को वृद्धि कर देगा। तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि शनि अपने ही घर में विराजमान है। पार्टनरशिप में यदि कोई व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं तो सफलता दिलाने का काम उसमें अच्छी स्थिति रहेगी। साथ यहां पर देखा जाए तो दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम शनि करेंगे। लेकिन इनकी दृष्टि की बात करें तो तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में, हालांकि ये स्व राशि में है और कुंभ राशि को प्रिय राशि मानते हैं, मूल त्रिकोण की राशि है, तो दृष्टियां भी ज्यादा खराब नहीं होती है। तो भाग्य भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी, विशेष रूप से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा विलंब जरूर हो सकता है, लगन में पड़ेगी, थोड़ा आलस्य आ सकती है। और वही इनकी दसम दृष्टि की बात करें तो चौथे भाव में भूमि भवन प्रॉपर्टी में थोड़ा विलंब कर सकते हैं, जो 2 दिन में काम हो रहा है वो 4 दिन में करवाने का काम करेंगे। विशेष रूप से ज्यादा नुकसान की स्थिति यहां पर नहीं करेंगे, लेकिन ये लाभ जरूर देंगे।
दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। और देखा जाए तो पार्टनरशिप की स्थिति, दैनिक आय में वृद्धि भी करने का काम यहां पर शनि करने वाले। शनि आपके छठे भाव के भी मालिक है। छठे भाव से हम कंपटीशन के बारे में जानते हैं, तो कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जे को समाप्त करेंगे और शत्रुओं को परास्त करने का भी काम यहां पर शनि करते हैं। तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कोई यहां पर नुकसान वाली स्थिति नहीं बन रही है। इसके बाद हम अष्टम भाव के बारे में बात करें तो यहां पर सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देता है। आपको सिर दर्द हो सकता है 14 तारीख तक, हड्डियों में तनाव हो सकता है, थोड़ा मानसिक टेंशन भी हो सकता है। ये चीजें आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यहाँ के मालिक गुरु है, मैंने आपको बता ही दिया। भाग्य के मालिक मंगल है। मंगल के बारे में भी मैंने आपको बताया कि मंगल आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी स्थिति में है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे अप्रैल के महीने में। राहु भाग्य भाव में अच्छे परिणाम ही देते हैं, तो यहाँ पर राहु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे और मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल के घर में विराजमान है, तो राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे और हर क्षेत्र में लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र जो है आपके दसम भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि के योग बनेंगे। अप्रैल के महीने में कोई गाड़ी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, ये भी योग बन रहे हैं। बुध आपके लाभ के मालिक है, हमने बताया कि बुध आपके धन के मालिक, लाभ के मालिक है और ये बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये भी आपको लाभ देने का काम करेंगे अप्रैल के महीने में। 12वें भाव की यदि बात करें तो यहां पर कोई ग्रह नहीं है, 4 नंबर लिखा है और 4 नंबर कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है क्योंकि ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, 56 घंटे में ही राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो जिस भाव में चंद्रमा का गोचर होगा वो भाव यदि शुभ होगा और शुभ ग्रहों के साथ यदि करेंगे तो मन आपका खुश रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और चंद्रमा यदि बुरे भाव में गोचर करेगा, पाप ग्रहों के साथ में गोचर करेगा, तो मन आपका खिन्न रह सकता है, परेशान रह सकता है, टेंशन बन सकता है और कार्य करने में मन भी नहीं लगेगा, मानसिक टेंशन देने का काम करते हैं। तो यही इनका मन में प्रभाव रहेगा चंद्रमा का। तो शुभ भाव में गोचर करेगा तो आपको जो है बहुत अच्छा फील होगा, तो यही स्थिति है। लेकिन यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि, तो इस कारण से धर्म कर्म में आपका पैसा थोड़ा खर्च हो सकता है। 22 अप्रैल तक धर्म कर्म में आपका पैसा खर्च हो सकता है। वैसे विशेष रूप से कोई विशेष बड़े ऐसे नुकसान की स्थिति नहीं है अप्रैल के महीने में। बहुत अच्छे ग्रहों की स्थिति आपकी पत्रिका में बन रही है, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे अप्रैल के महीने में। मई के बारे में संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में आ जाएंगे, यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे और धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यात्राओं में लाभ मिलेगा, मित्रों से भी सहयोग दिलवाने का काम यहां पर शुक्र करने वाले। तो मई के महीने में भी शुक्र बढ़िया रहेंगे, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम भी शुक्र करेंगे। सूर्य की बात करें तो 15 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यहां पर आ जाएंगे 15 मई से। तो मई के महीने में सूर्य भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अप्रैल के महीने में 14 तारीख तक अच्छे नहीं थे, 14 तारीख के बाद जब भाग्य भाव में आएंगे अप्रैल में ही तो अच्छे परिणाम देंगे और मई के महीने में जब दसम भाव में आ जाएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, एक्स्ट्रा बल उनके पास आ जाता है। तो मई के महीने में जो सूर्य आपको अप्रैल के महीने में खराब परिणाम दे रहे थे 14 तारीख तक, वो मई के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, राजनीति में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों में ही जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा मई के महीने में। अन्य ग्रहों की स्थिति जो अप्रैल में थी वैसे ही रहने वाली है। मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल आपको खराब परिणाम देंगे मई के महीने में, क्योंकि 10 मई से कर्क राशि में चले जाएंगे 12वें भाव में। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं और 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है, इसलिए मंगल का गोचर मई के महीने में आपका बढ़िया नहीं रहेगा, उपाय करना होगा। मंगल का उपाय क्या करना है? ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है, नहीं तो ये चोट चपेट लगने की संभावनाएं, एक्सीडेंट जैसे दुर्घटना के योग बना सकते हैं। वाहन चलाने में भी आपको सावधानी रखना है मई के महीने में 10 मई से, और किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी वहां पर करवा देते हैं और फालतू पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। कमीशन में, दलाली में, जो लोग एजेंट का काम करते हैं, इन क्षेत्रों से भी थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा।
क्योंकि 10 मई के बाद मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। लड़ाई झगड़े का काम और फालतू का गुस्सा करवाने का काम, विवाद करवाने का काम, धन हानि करवाने का काम, चोट चपेट लगने की संभावना, एक्सीडेंट जैसे योग बनाने का काम मंगल करेंगे। तो इसलिए मंगल पर थोड़ा सा गौर करना है। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना है और अप्रैल के महीने में 14 तारीख तक सूर्य को जल देना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है। यह चीज आप ध्यान रखना। तो देखा जाए मई के महीने में शुक्र अच्छे परिणाम देंगे, सूर्य अच्छे परिणाम देंगे, सिर्फ मंगल आपको बुरे परिणाम देंगे। अन्य ग्रहों की स्थिति जो जैसी थी वैसे ही रहने वाली है, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मई के महीने में केतु भी अच्छा फल देगा, शनि भी अच्छा फल देगा, सूर्य भी अच्छा देगा, गुरु भी अच्छा देगा, राहु भी अच्छा देगा, बुध भी अच्छा देगा, शुक्र भी अच्छा देगा मई के महीने में। सिर्फ मंगल को आपको ध्यान रखना है। जून के महीने की बात करें तो बुध 7 जून से वृषभ राशि में आ जाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे। व्यापारियों को बहुत ज्यादा लाभ होगा, भूमि वन प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हो, अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में आ जाएंगे और अच्छे परिणाम देंगे। मतलब जो है यहां पर मंगल आपको अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे और पूरे ही ग्रह जून के महीने में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सिर्फ मंगल का ही आपको ध्यान रखना है। मंगल का कब ध्यान रखना है? मई के महीने में और जून के महीने में। और सारे ग्रह आपके फेवर में है, सारे काम आपके बनने वाले हैं, हर क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा, जबरदस्त समय रहने वाला है। तो अप्रैल के महीने में सूर्य का उपाय और मई के जून के महीने में मंगल का उपाय करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। कोई भी कार्य आप कर सकते हो, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो। ग्रहों की स्थिति गोचर कुंडली के अनुसार से बहुत अच्छी बन रही है। आपके लग्न कुंडली में यदि ये ग्रह सामान्य स्थिति में है या अच्छी स्थिति में है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो वहां पर कोई विशेष रूप से बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गोचर के अनुसार से फलादेश माना जाता है, आपकी राशि के अनुसार से फलादेश है। आप लग्न कुंडली के अनुसार से भी इसको अप्लाई कर सकते हो, चंद्र राशि के अनुसार से भी अप्लाई कर सकते हो और अपनी नाम राशि के अनुसार से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बारीकी से जानना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके फीस जमा करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989